सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं कि नहीं, यह भी आज की समाज में प्रश्न है। यह भी आप जरा विचार कीजिए कि आप अपने बच्चों को भला कितना संस्कार दे रहे हैं और किस दिशा में आप अपने बच्चों को ले जाना चाह रहे हैं। हाँ, बच्चों को आजकल के माँ बाप ना बच्चों के केवल धन की चिंता कर रहे हैं। मेरे बेटे को धन कहाँ से मिले, कितना धन मिल जाए, मैं कितना दे दूं, ये प्रॉपर्टी भी ले ले, ये भी ले ले। सब माता पिता सारी दौलत बच्चों को देते हैं। क्या आज के माता पिता जरा विचार करके बताओ, आप अपनी सारी संपत्ति बच्चों को देते हैं, क्या ये सही है या गलत है? सही है तो आप सही कहिए, गलत है तो आप गलत कहिए। कहना किसी से नहीं है, इस बात पर हम एक छोटा सा विचार करना चाह रहे हैं। आप जरा आत्मचिंतन करके देखिए। अरे भाई, बच्चों को संपत्ति देने से समाधान नहीं है। यदि आपने बच्चों को संस्कार दिया है तो संपत्ति बिल्कुल ना हो तो बच्चे करोड़पति बन सकते हैं, केवल संस्कार, अपने योग्यता, अपने टैलेंट के बल पर। हाँ या ना? और आपने करोड़ों की प्रॉपर्टी दे दी पर बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो बच्चे गलत रास्ते से जुड़ करके सारी संपत्ति माटी में मिला देंगे कि नहीं? इसीलिए कहा करता हूं कि बच्चों को संपत्ति देने से पहले बच्चों को संस्कार देना जरूरी है। यदि आपने संस्कार दिए हैं तो आपका संपत्ति देना सफल है, और यदि आपने संस्कार नहीं दिए और डायरेक्ट संपत्ति दी। हमने देखा एक गांव में, गांव के बड़े आदमी ने एक मंदिर बनाया। आपने देखा होगा गांव गांव में मंदिर बनाए जाते हैं, है ना? पहले के जमाने में बनाते थे बड़े बुजुर्ग, पुराने लोग, जो धनी लोग होते थे। एक गांव में एक मंदिर बना भगवान श्री कृष्ण का, बड़ा मंदिर था। अच्छा, जो गांव के मुखिया लोग मंदिर बनवाते थे, बड़े आदमी लोग, वो लोग मंदिर के नाम पे 4, 6, 10 एकड़ 50 एकड़ जमीन लगा देते थे, खेती की जमीन लगा देते थे, ताकि इसके खर्चे से मंदिर की खर्चे, इसके पैसे से मंदिर के पुजारी का खर्चा, रात को कोई आ जाए तो उनको खाने को रोटी मिल जाए, तो वो पुण्य हमारे नाम पे जाएगा कि भाई हमने ये सब किया। अब आप देखना, जो प्रॉपर्टी आपके बड़े बुजुर्गों ने मंदिरों को लगाई थी, आज उन्हीं बुजुर्गों के बच्चों के बच्चों के बच्चे उसी प्रॉपर्टी को हड़प रहे हैं। मंदिर के नाम पे 10 एकड़ जमीन थी, उनको लगा भगवान थोड़ी इतना खाएंगे, 5 एकड़ हमारी बाप दादों की तो थी, वापस ले लिया। क्या हुआ? माँ बाप ने बच्चों को संपत्ति तो दी पर संस्कार नहीं दिए। संस्कार ना देने से परिणाम यह हुआ कि वो अपनी कमाई तो करता नहीं है, अपने आप को तो सफल बनाता नहीं है, दूसरों की जमीन जायदाद को हड़पने के लिए बैठे रहते हैं। कहीं मिल जाए सो हम हड़प लें। ये कौन लोग हैं? जो संस्कारहीन हैं। आपके अंदर योग्यता होती तो आप किसी की जमीन जायदाद पे नजर ना डालते। आज तो भैया भाई भाई लड़ जाते हैं। पिताजी ने बड़े भैया को थोड़ी सी जगह जमीन ज्यादा दे दी, बड़े भैया को ज्यादा दे दी तो छोटा भैया खड़ा हो गया, छोटे भैया को ज्यादा दे दी तो बड़ा भैया खड़ा। क्यों जी, हम तुम्हारे बेटा नहीं है? ऐसा ही करना था तो पैदा हुए थे तो फेंक देते, मार देते। बच्चे भी ऐसे बोलते हैं। हा? अरे पागल, पाल पोस के बड़ा कर दिया, इतना बड़ा शरीर है, हट्टा कट्टा है, 70-80 किलो का है और रो रहा है इतनी सी जमीन के लिए? नालायक है। तेरे बाप ने मेहनत करके इतना कुछ कमाया है, तू क्यों नहीं कमाता? क्यों भीख मांग रहा है? भिखमंगों की तरह तुझे लज्जा नहीं आती? याद रखना, शास्त्र कहते हैं उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम च स्त्री वित्तम अधमाधमम।
खुद की कमाई हुई संपत्ति सबसे उत्तम है। खुद की कमाई हुई संपत्ति सबसे उत्तम, पिता की संपत्ति मध्यम। पिता की संपत्ति भी, आप योग्य बेटे हैं, समझदार बेटे हैं, तो आपको अपने पिता की संपत्ति नहीं लेनी चाहिए। पिताजी, आपने जो मेहनत करके बनाई है वो दान पुण्य कर दो, आप तो केवल आशीर्वाद दो, आपके आशीर्वाद से वो सारी संपत्ति हम खड़ी कर लेंगे। इतना योग्य हो, जब बेटा ये कह दे पिताजी मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद दो और मुझे सेवा का अवसर दो, सोचो कि वो बाप कितना प्रसन्न होगा जब बेटा ऐसा कहेगा। गदगद हो जाएगा, रोम रोम से आशीर्वाद निकलेगा, वाह बेटा तूने अपने पिता की संपत्ति ना लेकर कितना बड़ा काम किया है। देखो, पिता की संपत्ति तुम्हारी बेटे के पास ही है ना। बेटे को क्या करना चाहिए? पिता की संपत्ति ना खरीद लेनी चाहिए, पिता से बंटवारे में संपत्ति नहीं लेनी चाहिए। फिर क्या करें? माना कि पिता की संपत्ति 2 लाख रुपए की है या 2 करोड़ की है, तो आप क्या करें? आप अपने आप को इतना योग्य बनाएं, पिताजी कहेंगे बेटा ये सारी प्रॉपर्टी तेरी ही तो है, तो आप कहो पिताजी मैं ऐसे नहीं लूंगा, आपकी सारी प्रॉपर्टी 2 करोड़ की है तो मैं आपको 2 करोड़ देता हूं, आप 2 करोड़ लेके मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे दो, तो देना भी हो जाएगा और ये 2 करोड़ रुपया लेके आप दान पुण्य कर दो। बेटों को तो तुम 10 करोड़ दे के चले जाओ तो तुम्हें पुण्य रत्ती भर मिलने वाला नहीं है, और अपने हाथ से जो दान पुण्य करके जाओगे वही तुम्हारा धन बनेगा आगे के लिए। बच्चों को तुम जो करोड़ दे के जाते हो उससे तुम्हें रत्ती भर पुण्य नहीं मिलना, पुण्य तो तब मिलेगा जब अपने हाथ से। इसीलिए योग्य बच्चा तो पिता से कुछ ना ले, पर आजकल के बच्चे तो पिता को ही मार देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे, पिता जरा कम दे दे तो पिता पे हाथ उठा देते हैं। आजकल बहुत सारे बच्चे जो उठाते हैं हम उनकी कह रहे हैं, ऐसे लोग भी समाज में हैं जो अपने पिता पर हाथ उठाते हैं, जो पिता को गालियां देते हैं, ऐसे लोग भी हैं। और आप अच्छे लोग भी हैं जो पिता का सम्मान करते हैं, पिता का आदर करते हैं। तो भक्तों, पुत्र को चाहिए कि मेहनत करके कमाए, पिता की संपत्ति लेना बल्कि पिता को उसके बदले पैसे दे और कहे जाओ आप अपने हाथ से दान पुण्य करो, तब पिता गदगद होगा। श्रवण ने अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराई कि नहीं? हाँ या ना? तुम बताओ, तुम अपने माँ बाप को चारों धाम की यात्रा कराए क्या? नहीं कराए, तो तुम्हारा बेटा होना सार्थक हुआ? फिर किस बात के बेटे हो? केवल पैसा लेने वाले बेटे हो? अरे श्रवण अपने माँ बाप को कंधे पर बिठाकर कावड़ की यात्रा से चारों धाम कराया, तुम कावड़ पे बिठा के ना कराओ तो कार से तो करा दो भैया, कार से तो करा सकते हो चारों धाम। माँ चलो तुम्हें जगन्नाथ जी ले चलते हैं, माँ चलो तुम्हें द्वारिकाधीश जी ले चलते हैं। अरे माँ को चारों धाम, भगवान जो बेटा अपनी माँ को चारों धाम कराता है, अपने पिता को चारों धाम कराता है, भगवान का दर्शन कराता है, अरे बेटे का धर्म है कि वो माता पिता को पैसा दे और कहे चलो भागवत सुन लो। बेटा का धर्म है पैसा माँ बाप को दे और कहे आप अपने हाथ से दान करो, अपने हाथ से पुण्य करो। यही तो, अरे माँ बाप के मरने पर उनके नाम के पिंड बना बना के देना ये तो ठीक है, पर जीते जीवित उनके हाथ से कोई दान पुण्य कराओ, उनके हाथ से गौ दान कराओ, उनके हाथ से अन्न दान कराओ। अब बच्चे आजकल तो कहते हैं हम मानते नहीं भगवान को। अब लोग माँ बाप बच्चा पैदा करते हैं कि हमारे मरने पर पिंड दान करेगा, और बच्चा कहता हम तो पिंड को मानते नहीं, पिंड दान को जानती नहीं। लो, तुमने पैदा किया था पिंड दान करेगा, वो तो साइंस पढ़ लिया, बोला मानता ही नहीं हूं मैं। अब लोग क्या करोगे? ऐसे तो बच्चे हैं। प्रिय भक्तों, जब से इंग्लिश मीडियम आया तब से संस्कृति, हमारे संस्कार
नष्ट होते चले गए। नष्ट कब से? जब से इंग्लिश मीडियम हुआ। सब इंग्लिश बुरी नहीं है, इंग्लिश बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इंग्लिश कोई भी भाषा बुरी नहीं है, मैं भाषा की बुराई नहीं कर रहा हूं, कोई भी भाषा बुरी नहीं है। पर याद रखना, हमारी जो मातृभाषा है, हमारी जो भाषा है, उस भाषा का तरीका देखिए। हमारे यहां हर रिश्तों के नाम है ना? चाची है, चाचा है, दादी है, दादा है, नानी है, नाना है, और बड़ा आदर है। और इंग्लिश में सबको आंटी आंटी, चाची है तो आंटी, पड़ोसन है तो आंटी, मौसी है तो आंटी, सबको आंटी। पहले हमारे यहां बच्चों को अपने माँ बाप को प्रणाम करना सिखाया जाता था। कैसे प्रणाम करना है? आजकल के बच्चे आजकल के इंग्लिश मीडियम के बच्चे माँ के चरण नहीं छूते, माँ के घुटने छूते हैं। घुटने, कमर लचक गई है ना चेयर। पहले हम लोग पढ़ने जाते थे ना तो जमीन में बैठ के पढ़ते थे। स्कूल में टेबल कुछ नहीं हुआ करती थी, हम लोग जमीन में बैठ के पढ़ते थे। जमीन से जुड़े हुए लोग थे तो झुकना आता था। अब तो कुर्सी में बैठे बच्चे हैं तो बेचारों की कमर तो वैसे ही अकड़ जाती है, तो घुटनों तक ही हाथ जाता है, पांव तक तो जाता नहीं है। ये इंग्लिश मीडियम का चमत्कार है। हम जब पढ़ते थे तो गा से गणेश पढ़ाया जाता था, गा गणेश का। अब बच्चों को पढ़ाया जाता है गा गधे का। अब गणेश जी जैसी बुद्धि की जरूरत नहीं है, अब तो तुम गधा बनो और बोझा ढोते रहो बस, इसीलिए गा गधे का। पहले पढ़ाया जाता था मां मंदिर का, अब मंदिर गायब कर दिया साहब, मां मछली का। अब मंदिर की जरूरत नहीं है, मछली खाओ, मछली की जरूरत है। कैसी शिक्षा पद्धति बिगाड़ के रख दी भारत की, आप समझ सकते हैं। हमारे भारत में कितनी सुंदर शिक्षा प्रणाली थी, शिक्षा पद्धति थी। हमारी शिक्षा संस्कारवान, विद्या ददाति विनयम। अरे विद्या हमें नम्रता देती है। यदि हम पढ़ लिख कर नम्र ना हुए, अपने माँ की सेवा ना किए, अपने से बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार ना किए, तो बताओ हमारी पढ़ाई लिखाई फिर किस काम की। इसीलिए जरूरत है कि हम पढ़ लिख कर अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने से बड़ों का आदर करें। इंग्लिश पढ़ना बुरा नहीं है, परंतु आप अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को मत भूलिए। हमारी संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, वेद ही सबसे प्राचीन है। इसीलिए वेदों का, गीता बच्चों को पढ़ाओ, रामचरितमानस बच्चों को पढ़ाओ और संस्कारवान बच्चों को बनाओ। खुद की कमाई सबसे उत्तम, पिता की कमाई मध्यम, भाई की कमाई अधम, और स्त्री का धन तो अधम से भी अधम। स्त्री का धन कौन सा? दहेज का धन। दहेज कभी नहीं लेना चाहिए, पर आजकल तो बच्चे बहुत सारे दहेज मांगते हैं। हमें तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी में बैठने का शौक है तो अपनी कमाई की लो। क्या ससुर से गाड़ी ले रहे हो? और ससुर की गाड़ी पर बैठे हो तो तुम तो मालिक थोड़ी हो, तुम तो ड्राइवर हो। गाड़ी ससुर की तुम ड्राइव कर रहे हो, ड्राइवर हो। अरे गाड़ी ही चलानी है ना तो अपनी कमाई की लो, मेहनत करो, कमाओ, लो। ससुर जी हमें तो गाड़ी चाहिए, शर्म नहीं आई तुम्हें मांगने में? हाँ, तुमसे अच्छे तो वो भिखारी हैं जो बेचारे कम से कम खुल के मांगते तो हैं। उन्हें तो भिखारी कहा जाता है, खुल के कहते हैं भिखारी है। पर उनसे बड़े वाले वो तो बेचारे 2 रुपए मांगते हैं, 5 रुपए। बताओ, भिखारी कभी नहीं कहता 1000 रुपए दो, भिखारी कहता 10 रुपए दे दो भाई। अधिक से अधिक 10 रुपए मांगेगा। वो मर्जी आपकी है कि आप 100 दे दें, 500 दे दें, पर भिखारी 10 रुपए से ज्यादा नहीं मांगता, 20 रुपए मांगेगा। और आप इतने बड़े भिखारी 10 लाख की गाड़ी मांग रहे हो। अब बताओ, वो 10 रुपया मांगता, तुम 10 लाख मांग रहे हो। अब बताओ कौन बड़ा भिखारी है? कौन बड़ा भिखारी है?
आपने अपने बच्चों को पीएचडी कराई, पढ़ाया लिखाया और अंत में भिखारी बना दिया। 10 लाख की गाड़ी दे दो, 20 लाख दे दो, 10 लाख रुपए कैश चाहिए, 20 लाख रुपए ऐसे चाहिए, 50 लाख का छुरा है हमारा, खरीद लो। कोई दुकानदार, दुकान लगी है बच्चों की, है कोई ग्राहक, 10 लाख का बेटा, 20 लाख का बेटा, बिक रहे हैं मार्केट में। आपको कितने का चाहिए, बिक जाएंगे। आजकल माँ बाप भी सच्चे माँ बाप नहीं है, माँ बाप भी व्यापारी हो गए, बच्चों को बेच रहे हैं। 10 लाख का बेटा ले लो, लड़की वाले खरीद लेते हैं और बाद में फिर सास रोती है, सेवा नहीं करती बहू। क्यों करेगी सेवा, तुमने तो अपना बेटा बेचा है, संबंध तो बनाया नहीं है, सौदा किया है। तो अब बहू संबंध से तो आई नहीं है, बहू तो सौदा से आई है। तो भाई पैसा, टनाटन पैसा दिया है साहब, सेवा काहे करेगी। अब क्यों कहती हो पांव दबाओ, क्यों दबाएगी पांव, फ्री में थोड़ी आई तुमने, तुमको पैसा दिया, मुंह में फेंका है, ले खा 10 लाख, 50 लाख दिया है, अब काहे की सेवा। इसीलिए भारत की संस्कृति बिगड़ गई। लड़की के पिता जो देते हैं वो रख लेना चाहिए, परंतु डिमांड नहीं हो कि हमें इतना धन दो, इतना। अरे आपने ससुर से मांगा तो फिर इतनी योग्यता, आपका पढ़ना लिखना, इतना महान आपका व्यक्तित्व बेकार चला गया, आप तो भिखमंगे हो गए। फिर उन भिखारियों में जो मंदिर के बाहर बैठे हैं और तुम भिखारियों में रत्ती भर अंतर नहीं है। अपने द्वार पर लिखवा लेना, भिखमंगे का घर यही है। और पहले आपने दहेज लिया है तो भूतपूर्व भिखमंगा लिखवाना, पहले ले लिया। आप अपने बच्चों को योग्य बनाना, भिखमंगा ना बनाना। कसम खाओ कि हमें दहेज जैसी दीमक को, दहेज जैसी बुराई को अपने समाज से निकाल कर फेंक देना है। बच्चों को योग्य इतना बनाओ कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। क्या मांगना 10 लाख और 20 लाख, क्या इतना भी नहीं कमा सकते तुम? क्या मांगना 10,000, 50,000, 1 लाख, इतना भी नहीं कमा सकते तुम? संस्कार जरूरी है।